400 पार जो मीडिया कह रहा है, उस पार्टी की हालत क्या है इसका अंदाजा लगाइए। न्यूज़ 24 की एक रिपोर्ट है कि बीजेपी नागालैंड और मणिपुर में चुनाव नहीं लड़ेगी। सोचिए, जबकि मणिपुर में उसकी सरकार है, नागालैंड में सत्ता जा चुकी है, मणिपुर में उसकी सरकार है। ये है ट्राइबल समाज का डर, ये है बीजेपी को डर। मणिपुर में तो उसकी सरकार है। ये सबसे बड़ी खबर है जो कोई टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। आज मैंने ही आपको बताया था कि किस तरह से गुजरात के बड़ोदरा की सांसद ने चुनाव लड़ने से ही मना कर दिया कि मैं अब चुनाव नहीं लड़ूंगी। आम आदमी पार्टी का गठबंधन है गुजरात में कांग्रेस से, और वहां एक आदिवासी युवा है जो जिसको भरूच से आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है, चैतर वसावा। उनके डर से बीजेपी के एक सांसद जो कैंडिडेट है वो गाली देने लगे, वो सांसद भी हैं अभी। तो सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं कि मणिपुर में चुनाव नहीं लड़ेगी बीजेपी, ये सबसे बड़ी खबर है। पल्लवी पटेल बीएसपी के साथ जा सकती हैं। बीएसपी ने इस बार पूरी स्ट्रेटजी बदल दी है यूपी में, और वो लगातार सोशल एक्टिविस्टों को टिकट दे रही है। पुराने अंदाज में बीएसपी लौट रही है जब पार्टी सबसे बुरे वक्त में है। तो पल्लवी पटेल बीएसपी के साथ जा सकती हैं, ये कयास लगाया जा रहा है, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं। लेकिन उससे भी बड़ी खबर है कि एक बार फिर से जातिगत भेदभाव हुआ है जीतन राम मांझी के साथ। एक तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि किस तरह से जब वो भगवान राम के दर्शन करने गए तो बैरिकेड लगा दिया गया। एक तस्वीर दिखाई जा रही किस तरह से एक सवर्ण विधायक कालीन तक पहुंचता है और जीतन राम मांझी के लिए बैरिकेड है। तो ये भी तस्वीरें दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले पॉलिटिकल खबर जो है वो मैं आपको बता दूं कि बीजेपी, एक रिपोर्ट है, मणिपुर नागालैंड में बीजेपी नहीं उतारेगी अपना उम्मीदवार। ये स्थिति है, वहां के लोगों में इतनी जागरूकता है। जिस तरह से नागालैंड में नागालैंड जो है, नॉर्थ ईस्ट पूरा जो है वो ट्राइबल समाज वहां बहुत ज्यादा एजुकेटेड है, हाईली एजुकेटेड है, और उसका असर भी दिख रहा है। अभी चुनाव हुआ था, जिस तरह से ऐजल में चुनाव हुआ था, वहां आदिवासियों ने अपनी सरकार बनाई है। पहली बार चुनाव लड़ रहे एक रिटायर्ड आईएएस ने मुख्यमंत्री बने हैं। उसके बाद आपको बता दें कि तो नागालैंड और मणिपुर में बीजेपी चुनाव नहीं लड़ेगी। तो ये है, बीजेपी को डर है वहां मणिपुर वाले मामले से। और जेएमएम के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के बाद स्थिति और खराब हो गई है। अरविंद केजरीवाल के मामले पर भी बीजेपी बैकफुट पर है। तो मणिपुर नागालैंड में बीजेपी नहीं उतारेगी अपना उम्मीदवार, ये स्थिति है 400 पार का। तो सोचिए, सिर्फ हिंदी पट्टी में ही बीजेपी का, हिंदी मीडिया में बीजेपी का बोलबाला है 400 पार, 400 पार। आखिर ऐसा क्या मोदी के परिवार वालों, मोदी भक्तों? क्योंकि तुम्हें पता है वहां परिवार के बच्चियों को तुम्हारी वजह से निर्वस्त्र घुमाया गया, लोगों की हत्याएं हुई है। तो नॉर्थ ईस्ट में एक बड़ा अवेयरनेस आया है और वहां के लोगों ने बीजेपी से किनारा करना शुरू कर दिया है। ये सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबर है जो आपको टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। नागालैंड और मणिपुर में बीजेपी चुनाव नहीं लड़ेगी। आखिर क्यों नहीं लड़ेगी? सोचिए, मणिपुर में जिस तरह की घटनाएं हुई है वो चिंताजनक है। और पल्लवी पटेल चुनाव लड़ सकती हैं बीएसपी के साथ गठबंधन में जाकर, ये सबसे बड़ी खबर है। और तस्वीरें देखिए किस तरह से सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा जो आज वायरल तस्वीर है जीतन राम मांझी को लेकर। और दिल्ली सीएम केजरीवाल की शराब नीति मामले में गिरफ्तारी, दुनिया भर की मीडिया में इसकी कवरेज हो रही है और इंटरनेशनल मीडिया जो है इसको, गिरफ्तारी को गलत बता रहा है। वर्ल्ड मीडिया ने अपने अपने तरीके से कवरेज किया है। वॉशिंगटन पोस्ट की हेडलाइन है, भारत में विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई तेज। सीएनएन ने लिखा है, चुनाव से पहले दिल्ली के सीएम गिरफ्तार। अल जजीरा ने लिखा है, मरा हुआ लोकतंत्र। तो अल जजीरा ने लिखा है मरा हुआ लोकतंत्र, सीएनएन ने लिखा चुनाव से पहले दिल्ली के सीएम गिरफ्तार। वॉशिंगटन पोस्ट की हेडलाइन है, भारत में विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई तेज है। तो सोचिए, ये मत कहिएगा जब विदेश के लोग आपको सर्टिफिकेट देते हैं तब आप उसको भली भांति लेते हैं। भारत की मीडिया भी विदेश पर, और यहां तक खबरें आ रही है कि जर्मनी ने भी कुछ सवाल उठाए थे, जिसके बाद विदेश मंत्रालय ने उसको कहा है। तो ये आप ये नहीं कह सकते कि ये इंटरनल मामला नहीं है, देश का डेमोक्रेटिक सिस्टम है, दुनिया भर में एजेंसियां हैं वो आकलन करती है। हम लोग भी अफगानिस्तान, पाकिस्तान के बारे में आकलन करते रहते हैं, यहाँ तालिबान के बारे में आकलन करते रहते हैं। और सवर्णों का वोट चाहिए तो आरक्षण खत्म करे सरकार, सवर्ण ब्राह्मण महासभा ने तहसील परिसर में प्रदर्शन कर जताया विरोध करहल। बिहार में एक खास बात देखने को मिल रही है, कम से कम लालू यादव जो हैं वो सोशल जस्टिस के लोगों को ज्यादा संख्या में टिकट दे रहे हैं।
ये बड़ी बात है। अब तक उन्होंने सिर्फ एक सवर्ण, अखिलेश यादव इस पर कितना खरा उतरेंगे ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन अभी तक आरजेडी ने जो टिकट अनाउंस किया उसमें एक जो उनके लाइफ टाइम जो अध्यक्ष हैं उनके बेटा को उन्होंने टिकट दिया है बक्सर से। अदरवाइज अभी तक जनरल को टिकट, ओबीसी को सबसे ज्यादा टिकट दे रहे हैं लालू यादव। तो ये एक बड़ी खबर है जो बिहार से बता रहा हूं। तो राजनीति बहुत बदली है, सोशल जस्टिस की जो बात लगातार हो रही थी उसका असर दिख रहा है। और चैतर वसावा के सामने भाजपा पार्टी से लड़े प्रत्याशी मनसुख भाई ने गाली गलौज करने लगे। जब आदिवासियों ने सवाल पूछा तो वो इतने हत्थे से उखड़ गए कि उन्होंने सीधे सीधे गाली देने लगे। कल एक और वीडियो आया था किस तरह से राजस्थान में एक बीजेपी के जो सांसद हैं उनके एक समर्थक ने कहा कि हमें वोट नहीं चाहिए, वहां भी लोग सवाल पूछ रहे थे। और 4 लाख करोड़ में बिक गए ये लोग। सोचिए पिछले महीने स्टेट बैंक का जो डेटा आया है, जो है चंदा दो धंधा लो यानी प्रीपेड रिश्वत, ठेका लो। सोचिए अरविंद केजरीवाल पर यही तो आरोप है कि उन्होंने एक पॉलिसी बनाई जिससे 100 करोड़ का फायदा हुआ उनको, पॉलिसी बनाई। तो क्या इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए अरविंद केजरीवाल चंदा ले लेता? पता नहीं ये आदमी कैसे इतना बेवकूफी करता है। इलेक्ट्रल बॉन्ड तो लीगल था, ये कुछ डेटा कांग्रेस ने चंदा दो, ठेका लो, रिश्वत दो, हफ्ता वसूली यानी छापेमारी। सोचिए ये चंदा दो धंधा लो, प्रीपेड रिश्वत, ठेका रिश्वत दो। 38 ऐसी कॉर्पोरेट कंपनियां हैं जिनको बिजनेस दिया गया। 179 प्रमुख कॉन्ट्रैक्ट और प्रोजेक्ट क्लियरेंस मिले हैं बीजेपी के राज में, जिसमें से 2004 करोड़ रुपए इनको चंदा मिला है। 38 ऐसी कंपनियां हैं, इसमें दो कैटेगरी है, चंदा दो धंधा लो, प्रीपेड रिश्वत, ठेका लो, रिश्वत दो, हफ्ता वसूली। कॉर्पोरेट संपत्ति के 56 ईडीआई सीबीआईटी छापों से 2592 करोड़ रुपए मिले। 41 कॉर्पोरेट समूहों का पर कुल 56 छापे पड़े। ये पूरा जानकारी जो है जयराम रमेश ने लिखा है। फर्जी सेल कंपनी, फर्जी कंपनियों के द्वारा कुल 534 करोड़ चंदा आया है, ये जयराम रमेश ने कहा। और 3 मिनट में सारे डेटा जो हैं वो आ गए थे सामने। तो ये भी सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल खबर है और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो बीजेपी नागालैंड में और मणिपुर में चुनाव नहीं लड़ेगी, ये बड़ी खबर बता रहा हूं। और सोचिए 100 करोड़ के लिए 6000 करोड़ चंदा लेने वाली कंपनी 100 करोड़ के लिए। और सोचिए जो आदमी सरकारी गवाह बना है शरत रेड्डी, मैं किसी के पक्ष के खिलाफ नहीं हूं, जो डेटा है वो बता रहा हूं। शरत रेड्डी जिसके आधार पर केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, उस शख्स ने अपनी गिरफ्तारी के बाद 59 करोड़ रुपए का चंदा दिया। उसकी भी गिरफ्तारी हुई थी, उसने 59 करोड़ का चंदा दिया, जिसमें सब बीजेपी को नहीं दिया है। बीजेपी को 35 करोड़ दिया है और उसके बाद बीआरएस को दिया, उसके बाद टीडीपी को दिया और वो आदमी जेल से छूट गया और अब सरकारी गवाह बन गया है। तो तमाम सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल हैं और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष का डर और खत्म हुआ है। और मणिपुर और नागालैंड में बीजेपी चुनाव नहीं लड़ेगी, ये न्यूज 24 की रिपोर्ट है। तो सोचिए बीजेपी के खिलाफ कितनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन ये तो कोई टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। और सवर्ण समाज कह रहा है, बिहार के में एक बैठक होती है उसमें कहा गया है कि अगर आरक्षण नहीं हटा तो हम वोट नहीं देंगे। तो अब बहुजनों को सोचना चाहिए कि वो किस आधार पर वोट करेंगे। तो इस बार ये तो दिख रहा है, सोशल मीडिया ने बहुजन समाज को बहुत जागरूक कर दिया है। मैं बिहार घूम रहा हूं, बिहार में 40 सीटें हैं और फिलहाल यहाँ के दलित, पिछड़े, आदिवासी लगभग एकजुट हैं और उनको लगता है कि उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है। और ऐसे वक्त में जब लगभग 50% टिकट अब ओबीसी को मिलने लगा आजादी के 75 साल बाद, लेकिन उसके बाद भी बहुजन समाज के लोगों में बड़ी जागरूकता है। लेकिन इस समय की सबसे बड़ी खबर है कि बीजेपी मणिपुर में चुनाव नहीं लड़ेगी। उसके बड़ोदरा के एक, गुजरात के एक कैंडिडेट ने साफ साफ टिकट वापस कर दिया है। ये तमाम वो खबरें हैं जो आपको और कोई नहीं दिखाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि क्या ये खबरें आपके लिए जरूरी है या नहीं है। और मांझी जी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर बहुत तैर रही है। वो पहले कर्मकांड के खिलाफ थे और अब वो चूंकि गठबंधन में है तो वो गए थे दर्शन को, तो उस तरह से तस्वीरें हैं। उस पर मुझे कुछ नहीं कहना, उनका वो निजी अधिकार है, लेकिन सोशल मीडिया पर चल रहा है, उसको लेकर मैं प्रतिक्रिया दे रहा हूं। और आदिवासी समाज की जागरूकता का नतीजा है कि बीजेपी अब रोल बैक कर रही है और कह रही है कि हम मणिपुर और नागालैंड में चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। इसकी क्या वजह हो सकती है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है
कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।